हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम डीजल मैकेनिक ट्रेड की थ्योरी का मॉड्यूल नंबर 8 सेमेस्टर 2 का इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, जो कि है चार्जिंग एंड स्टार्टिंग सिस्टम। देखते हैं इसमें वन बाय वन क्या क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच स्टार्टिंग सिस्टम। इनमें से आरंभिक प्रणाली में कौन सा एक मजबूत विद्युत चुंबकीय स्विच है। इसका मतलब ये कह रहा है कि स्टार्टिंग सिस्टम में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो स्टार्टर स्विच, सोलेनॉइड स्विच, इग्निशन स्विच या स्टार्टर पुश स्विच। इसमें इसका आंसर होगा सोलेनॉइड स्विच। ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक स्विच होता है कौन से स्टार्टिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्राइव मैकेनिज्म। ड्राइव तंत्र का नाम क्या है। ये जो दे रखा है इसने डायग्राम, इसमें इसका नाम पूछ रहा है। ये तो ये क्या है, ओवर रनिंग क्लच ड्राइव है, बेंडिक्स ड्राइव, एक्सियल ड्राइव या नॉन एक्सियल ड्राइव। क्या है ये, है एक्सियल ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेगुलेटर इन एन अल्टरनेटर। एक अल्टरनेटर में नियामक का कार्य क्या है। लिमिट द अल्टरनेटर फील्ड करंट एज नेसेसरी, आवश्यक रूप में अल्टरनेटर फील्ड करंट को सीमित करता है। परमिट करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, करंट को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। टेक्स हीट फ्रॉम द डायोड्स, डायोड से हीट प्राप्त करता है। या टू इंक्रीज द करंट फ्लो, करंट प्रवाह को बढ़ाने के लिए। तो अल्टरनेटर के अंदर रेगुलेटर का काम क्या है। रेगुलेटर का काम है लिमिट द अल्टरनेटर फील्ड करंट एज नेसेसरी। ये क्या करता है, अल्टरनेटर करंट को रेगुलेट करता है। अल्टरनेटर करंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है या लिमिट करता है। यही काम होता है रेगुलेटर का, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, रेगुलेटर। तो अल्टरनेटर के अंदर रेगुलेटर का काम होता है लिमिट द अल्टरनेटर फील्ड करंट एज नेसेसरी। आवश्यकता के अनुरूप अल्टरनेटर फील्ड को क्या करता है, ये लिमिटिंग वैल्यू प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ करंट इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में करंट के बैक फ्लो को कौन रोकता है। ये बैक फ्लो ऑफ करंट को कौन रोकता है, ये होगा रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है। रिवर्स डायरेक्शन में जब, जो रिवर्स बायस में जब आता है डायोड, तब ये रिवर्स फ्लो, जो बैक फ्लो है करंट का, उसको रोक देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज कनेक्टेड टू द स्टार्टर मोटर शाफ्ट। स्टार्टर मोटर शाफ्ट से कौन जुड़ा रहता है। इसका ऑप्शन दिया है इसने, ड्राइव पिनियन, रिंग गियर, ड्राइव पुली या ड्राइव कपलिंग। इसका आंसर है, इसका आंसर होगा ड्राइव पिनियन। ड्राइव पिनियन, ठीक है ना, दिस विल बी द आंसर। स्टार्टर मोटर पुली से ड्राइव पिनियन जुड़ा रहता है और फिर इससे फर्दर ड्राइव एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। सर्किट का नाम क्या है। क्या है, चार्जिंग सर्किट, लाइटनिंग सर्किट, इग्निशन सर्किट या स्टार्टिंग सर्किट। ये कौन सा सर्किट है, ये है स्टार्टिंग सर्किट। कौन सा है ये स्टार्टिंग सर्किट, ठीक है ना, स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कनेक्टेड इन द सर्किट बिटवीन बैटरी एंड स्टार्टिंग मोटर। बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच सर्किट में कौन जुड़ा रहता है। स्टार्टर स्विच, सोलेनाइड स्विच, प्लंजर या इग्निशन स्विच। ये जुड़ा रहता है सोलेनाइड स्विच, सोलेनॉइड स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात हो रही है बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच में, तो बैटरी और स्टार्टिंग मोटर के बीच में सोलेनॉइड स्विच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये इसमें दिख रहा है, ये वाला भाग का नाम पूछ रहा है ये। तो ये वाला भाग का नाम क्या है, तो क्या है, सोलेनॉइड स्विच है, बैटरी है, प्लंजर है या क्या है। तो इसका आंसर है प्लंजर, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। चित्र में चिन्हित भाग का नाम क्या है। आर्मेचर, ड्राइव पिनियन, फील्ड कॉइल या कम्यूटेटर। ये है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी मोटर में काम आता है। ये डीसी मोटर में काम आता है और डीसी मोटर में कम्यूटेटर क्या करता है, करंट के जब शाफ्ट रोटेट करती है तो क्या करता है, करंट फ्लो की डायरेक्शन को चेंज कर देता है ना, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, चेंज कर देता है, इसको डीसी कंटिन्यूस फॉर्म में बनाए रखता है। तो ये काम है कम्यूटेटर का, ठीक है ना। जब शाफ्ट रोटेट करती है तो ये क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है स्लिप रिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कार्बन ब्रशेस आर कॉन्टेक्ट इन स्टार्टिंग मोटर। स्टार्टिंग मोटर में कार्बन ब्रश कहाँ संपर्क में आते हैं, आर्मेचर, आर्मेचर शाफ्ट, एंड कवर या कम्यूटेटर। ये होते हैं कम्यूटेटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द
ये वाला 226। विच पार्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन अ व्हीकल, वाहन में किस भाग से बिजली का उत्पादन होता है? बैटरी, स्टार्टिंग मोटर, अल्टरनेटर या इग्निशन कोयल? अल्टरनेटर करता है, सबको मालूम ही है कि ये अल्टरनेटर के थ्रू करंट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट, सर्किट का नाम क्या है? ये कौन सा सर्किट है? ये लाइटनिंग सर्किट है, इग्निशन सर्किट, स्टार्टिंग सर्किट या चार्जिंग सर्किट? ये है चार्जिंग सर्किट, चार्जिंग सर्किट। ये सर्किट एक्चुअल में आपको जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से अपन इतने ज़्यादा फेमिलियर होते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डायग्राम देखकर नाम याद करने पड़ेंगे थोड़े, 2-4 बार आप दिमाग में रखोगे तो आपको सब याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ एन अल्टरनेटर, एक अल्टरनेटर का घूर्णन हिस्सा कौन सा होता है? तो जो रोटेट करता है, दो हिस्से होते हैं, एक स्टेशनरी और एक रोटेटिंग। तो स्टेशनरी वाले को बोलेंगे स्टेटर, है ना, और इसको जो घूमता है उसको क्या बोलेंगे? रोटर वाइंडिंग। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच पार्ट इज यूज टू अलाउ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन इन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में केवल एक दिशा में करंट लगाने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? फील्ड कॉइल, आर्मेचर, वोल्टेज रेगुलेटर या डायोड? इसका काम होता है, डायोड का काम होता है, जो वन डायरेक्शन में करंट के फ्लो को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन प्रोड्यूसेस एसी सप्लाई, एसी की आपूर्ति कौन करता है? डायनेमो करता है, अल्टरनेटर, सेल्फ मोटर या ट्रांसफार्मर? ये काम होता है अल्टरनेटर का। डायनेमो डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन अल्टरनेटर क्या करता है? एसी सप्लाई को मेंटेन करने का काम करता है। ये एसी सप्लाई होती है डायनेमो अल्टरनेटर के थ्रू, डायनेमो डीसी सप्लाई की आपूर्ति करता है। विच वन प्रोड्यूसेस डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई की आपूर्ति कौन करता है? मैंने अभी कहा डायनेमो क्या करता है? डीसी प्रोड्यूस करता है, लेकिन अल्टरनेटर एसी को प्रोड्यूस करेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट कैरीड आउट, इस परीक्षण का नाम क्या है? ये है फुल लोड टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट? ये है ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज यूज्ड टू क्रैंक द इंजन, इंजन को क्रैंक करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? चार्जिंग सिस्टम, लाइटनिंग सिस्टम, स्टार्टिंग या कूलिंग सिस्टम? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा स्टार्टिंग सिस्टम, क्योंकि क्रैंक करना मतलब इंजन को स्टार्ट करना, तो ये काम स्टार्टिंग सिस्टम का होगा। विच इज़ यूज टू टर्न्स द इंजन फ्लाई व्हील इन स्टार्टिंग सिस्टम, इंजन फ्लाई व्हील को घुमाने का काम कौन करता है इंजन जब स्टार्टिंग के टाइम पर? ड्राइव पिनियन, ड्राइव पुली, ड्राइव कपलिंग या ड्राइव शाफ्ट? ये करेगा ड्राइव पिनियन, ठीक है ना। ड्राइव पिनियन के थ्रू फ्लाईव्हील रोटेट होगा और उसके बाद इंजन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, विच वाइंडिंग हेल्प टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन स्टार्टिंग सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करता है? ठीक है ना, तो आर्मेचर वाइंडिंग करेगी, फील्ड वाइंडिंग, सोलेनोइड वाइंडिंग या कंपाउंड वाइंडिंग? ये करेगा फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द कंपोनेंट यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी इन एन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? फील्ड कोइल, पोल पीसेस, वोल्टेज रेगुलेटर या रेक्टिफायर? ये काम होगा रेक्टिफायर का, क्योंकि रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अल्टरनेटर गेट ड्राइव फ्रॉम इंजन, अल्टरनेटर को इंजन से ड्राइव किस प्रकार मिलती है? बाय कपलिंग, बाय गियर, बाय चेन या बाय बेल्ट? कैसे मिलेगी? बेल्ट ड्राइव के थ्रू अल्टरनेटर चलता है इंजन के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज स्लिप रिंग यूज्ड, स्लिप रिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? डायनेमो, अल्टरनेटर, सेल्फ मोटर या ट्रांसफार्मर? इसका उपयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ अल्टरनेटर मतलब एसी करंट की जरूरत, क्योंकि एसी क्या करता है? डायरेक्शन बदलता है। एसी करंट क्या करता है? अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, और उसको सेम डायरेक्शन में रखने के लिए कम्यूटेटर के अंदर, कम्यूटेटर के अंदर स्लिप रिंग लगी रहती है, स्लिप रिंग लगी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डज कम्यूटेटर इज यूज्ड, कम्यूटेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? डायनेमो में, अल्टरनेटर में, ट्रांसफार्मर में या इग्निशन कोइल के अंदर? कहाँ किया जाएगा इसका इस्तेमाल? डायनेमो के अंदर किया जाएगा, डायनेमो के अंदर कम्यूटेटर लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट कैरीड आउट, जो टेस्ट किया जा रहा है ये क्या है? ग्लो टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट या कम्यूटर रन आउट टेस्ट? ये कम्यूटेटर रन आउट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ट कैरीड आउट, जो टेस्ट किया जा रहा है इसका नाम क्या है? इंसुलेशन टेस्ट, ग्लोलर ग्रोवलर टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट? ये है कंटिन्यूटी टेस्ट, जो मल्टीमीटर के थ्रू करते हैं। ये क्या है? ये मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द पॉसिबल काज फॉर नो चार्ज व्हेन इंजन इज रनिंग, जब इंजन चल रहा हो तो बिना किसी शुल्क के संभावित कारण क्या है। मतलब ये शुल्क तो नहीं है, इसका हिंदी पढ़ना तो मतलब नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द पॉसिबल काज फॉर नो चार्ज व्हेन इंजन इज रनिंग, जब इंजन चल रहा हो तब मान लो करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है। स्लिप रिंग, प्रॉपर सीटिंग, है ना, या बैटरी विथ हाफ चार्ज, या डिफेक्टिव स्टार्टिंग मोटर, या डिफेक्टिव डायोड। तो ये किसके कारण होगा, डिफेक्टिव डायोड के कारण ऐसा हो सकता है कि इंजन चालू है लेकिन फिर भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द काज फॉर लो वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम अल्टरनेटर, अल्टरनेटर से लो वोल्टेज का आउटपुट कब मिलता है, जब लूज कनेक्शन होता है तब, लूज माउंटिंग के कारण, या यूज इंडिकेटर लैंप, फ्यूज्ड इंडिकेटर लैंप के कारण, या ब्रोकन ड्राइव बेल्ट के कारण। ये होता है लूज कनेक्शन अगर होता है तब ऐसा होता है, इसकी पॉसिबल काज है लूज कनेक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द पॉसिबल काज फॉर चार्जेस एट हाई रेट, उच्च जो मतलब हाई रेट पर चार्ज मिल रहा है उसका कारण क्या हो सकता है, लूज माउंटिंग, ब्लो फ्यूज वायर, ब्रोकन ड्राइव बेल्ट, या वोल्टेज रेगुलेटर वाइंडिंग ओपन। इसका कारण हो सकता है वोल्टेज रेगुलेटर वाइंडिंग ओपन, जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसकी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट नहीं किया गया है तब ऐसा हो सकता है कि बहुत हाई करंट फ्लो होने लग जाए, है ना। नेक्स्ट, विच वन इज द पॉसिबल काज फॉर अल्टरनेटर नॉइसी, अल्टरनेटर के शोर के संभावित कारण कौन से हैं, लूज माउंटिंग, ब्लो फ्यूज वायर, ब्रोकन ड्राइव बेल्ट, या वोल्टेज रेगुलेटर वाइंडिंग ओपन। इसका कारण हो सकता है लूज माउंटिंग, लूज माउंटिंग के कारण ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ट कैरीड आउट, इस जो टेस्ट किया जा रहा है इस टेस्ट का क्या कारण है, क्या क्या नाम है, फुल लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट, या ओपन सर्किट टेस्ट। ये है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हैं ये जो भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मॉड्यूल 9, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।